हे व्हाट्सअप गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। आज का वीडियो रियल लाइफ हॉन्टेड गेम्स का लास्ट पार्ट 4 है। वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 19 द कॉर्नर गेम। किसी घर में अगर घोस्ट है तो उसको ठीक करने के लिए कुछ रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। ये एक तरीका है वो स्पिरिट्स जो आपके घर को हॉन्ट कर रहा है उसके साथ गेम खेलने के लिए। जिस कमरे में कोई स्पिरिट हो सकता है, ऐसा कमरे में अंधेरे में घुस के पहले आपका नाम 3 बार जोर से बोलना पड़ता है। उसके बाद आप और आपके 4 दोस्तों को कमरे के अंदर एक कॉर्नर में जाके खड़ा होना पड़ता है, वॉल की तरफ फेस करके, और पीठ को कमरे के सेंटर की तरफ करना पड़ता है। उसके बाद 3 से काउंटडाउन करके सबको क्लॉकवाइज एक और कॉर्नर की तरफ घूमना पड़ता है। फिर से काउंटडाउन करके एक और कॉर्नर की तरफ घूम के पूरा रोटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आप में से कोई एक गायब हो जाएगा। उसको ढूंढना नहीं है या फिर कुछ बोलना भी नहीं है। उसको वापस लाने के लिए सेम प्रोसेस रिवर्स करना पड़ेगा। आखिर में सबको उनका नाम उल्टा बोलना पड़ेगा 3 बार और लाइट को ऑन करना पड़ेगा। मिसिंग पर्सन चला आएगा। Oh my God! Wow! नंबर 20 द डार्क रिफ्लेक्शन रिचुअल। कहा जाता है एक मिरर को तोड़ने से 7 साल की बैड लक आता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि इसका पूरा उल्टा इफेक्ट होता है। आपको सोचना पड़ेगा ये स्टेप्स के बारे में। पहले एक पुराने मिरर को ढूंढना पड़ेगा जिसको देखकर आसानी से टूट जाने वाला ना लगे, और उसमें अपने आप की रिफ्लेक्शन को कुछ देर तक ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद मिरर के ऊपर सांस छोड़ना पड़ेगा जब तक वो मिरर फॉगी ना हो जाए। इस स्टेप को एनोइंटिंग द मिरर कहा जाता है। अगर आप ये फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो तो सबको मिरर के ऊपर ठीक से सांस छोड़ना पड़ेगा। अब एक कैंडल को जलाकर मिरर के सामने पकड़ना पड़ेगा और उससे मिरर को थोड़ा सा जलाना पड़ेगा। लास्ट में अपनी पैर से मिरर को तोड़ देना पड़ेगा। इसके साथ मिरर से एक निगेटिव एनर्जी का क्लाउड निकलेगा और वो आपको 48 आवर तक फॉलो करेगा। कहा जाता है अगर रात तक आप सरवाइव कर लेते हो तो एंग्री स्पिरिट्स के लिए आप इनविजिबल हो जाओगे और अगली 1 साल के लिए गुड लक होगा। इस पार्ट को सरवाइव द नाइट कहा जाता है। 21 द बाइनोकुलर्स गेम। इस गेम को एक रेडिट यूजर ने पोस्ट किया था। उसके मुताबिक एक बुक उसके फैमिली से पास होकर गया है। उस बुक में से ये गेम मिला है। ये कहानी पूरी हॉलीवुड मूवी जैसा है। इस गेम के मुताबिक आप और आपके एक फ्रेंड एक एम्प्टी हाउस पर जाओगे। आपको वहाँ पर फ्रंट डोर के पास एक रोप का पीस मिलेगा जिसके एक साइड में आपके फ्रेंड को बांधना पड़ेगा। उसके बाद पेपर का एक पीस में एक मैसेज लिखना पड़ेगा, वी वेलकम यू, यू विल नॉट बी हार्म्ड, और उसको डोर के नीचे से पास करना पड़ेगा। दोनों को 10:30 PM तक वेट करना पड़ेगा। जब आप आपकी फ्रेंड से अलग होकर घर को एक्सप्लोर करने के लिए जाओगे तब आपको ये बोलना पड़ेगा, कम विथ मी, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन, कम विथ मी। अब आपको अपनी फ्रेंड की तरफ घूमना पड़ेगा और डोर पर अपने कान लगाकर सुनना पड़ेगा। अगर आप डोर पे धीरे से नॉक करने की आवाज़ सुनते हो तो इसका मतलब है वो आ रहा है। भागकर सीढ़ी के ऊपर उठकर सबसे पास वाला विंडो को अपनी बाइनोकुलर से देखना पड़ेगा। अगर आप विंडो से कोई शैडो जैसी फिगर को देख पाओ जो घर के ओर आ रहा है तो समझना पड़ेगा कि ये रिचुअल काम कर रहा है। इसके बाद देखना पड़ेगा सब डोर्स लॉक है कि नहीं, और विंडो से चिल्लाकर बोलना पड़ता है, फॉरगिव फॉर आई एम मिस्टेकन, और आंख बंद करके जल्दी से खोलना पड़ेगा। अगर वो नज़र ना आए तो आप सेफ हो। नंबर 22 रेड डोर येलो डोर। अगर आप आपके किसी दोस्त पे इतना ट्रस्ट करते हो जिसको आपके ब्रेन की डार्क कॉरिडोर्स पे टूर पर ले जा सकते हो तो ये गेम आपके लिए है। पहले आपको फ्लोर पर सोना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोलना पड़ता है रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर जब तक आप अच्छे से सो नहीं जाते। वहाँ से आपका फ्रेंड आपको एक इमेजिनरी घर के अंदर से कमरों के अंदर ले जाता है जिसको आप नहीं पहचानते। वो आपको पूछेंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे जैसे व्हाट कलर आर द डोर्स, ओपन द रेड डोर एंड वॉक इनसाइड। आप इस अनफेमिलियर दुनिया में कुछ मिस्टीरियस डेंजर्स को भी देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं इनसे बात नहीं करना चाहिए। वो लोग आपको कह सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए, कहकर आपको फंसा सकते हैं।
नंबर 23 द पेंसिल गेम। ये गेम स्पेसिफिकली एक घोस्ट किड को लेकर है जिसका नाम है चार्ली। इसे खेलने के लिए एक शीट ऑफ पेपर और 2 पेंसिल्स की ज़रूरत है। पहले पेपर के ऊपर बड़ा सा एक एक्स लिखना पड़ेगा और उसके बाद उसमें 2 क्वाड्रेंट्स को येस और बाकी 2 को नो लिखना पड़ेगा। एक पेंसिल को पेपर के ऊपर रखना पड़ेगा और दूसरे पेंसिल को ऐसा रखना पड़ेगा जिससे मिडिल में 2 पेंसिल क्रॉस करे और 4 सेपरेट बॉक्स क्रिएट हो जाए जो 4 डिफरेंट आंसर्स को इंडिकेट करे। अब आपको चार्ली के बारे में कुछ पूछना पड़ेगा। कहा जाता है चार्ली बहुत ही फ्रेंडली है। पहले पूछना पड़ेगा जोर से, चार्ली चार्ली आर यू हियर। अगर एक पेंसिल येस की तरफ घूमे तो समझना पड़ेगा वो उधर है। कुछ साल पहले ये गेम ऑनलाइन में बहुत वायरल हुआ था। कुछ लोग कहते हैं चार्ली एक मेक्सिकन डिमॉन है। नंबर 24 थ्री किंग्स। इस गेम के लिए पहले एक लार्ज और एम्प्टी रूम की ज़रूरत है, आइडियली विदाउट विंडो। इसे मिडनाइट से थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ता है। एक चेयर को रूम के सेंटर में रखना पड़ता है, नॉर्थ की तरफ इसका फ्रंट होना पड़ेगा और उसके साथ और 2 चेयर्स की भी ज़रूरत है। पहले वाला चेयर किंग्स थ्रोन है और बाकी 2 चेयर क्वीन और जोकर के लिए है जो किंग्स थ्रोन की तरफ फ्रंट करके रहेगा। अब 2 लार्ज मिरर को क्वीन और जोकर के चेयर के ऊपर रखना होगा जिससे ये मिरर का रिफ्लेक्शन एक दूसरे के ऊपर हो, और एक फैन को थ्रोन के पीछे रखना होगा और स्लो करके चलाना होगा। ये रिचुअल एग्जैक्टली 3:33 AM पर शुरू होता है। तब आपको थ्रोन के ऊपर बैठना पड़ता है एक कैंडल को पकड़कर। डायरेक्टली आप मिरर पे नहीं देख सकते, मगर आप अगर पेरिफेरल विजन से देखें तो आपको कुछ नज़र आएगा। जिन्होंने ये गेम खेला है वो कहते हैं रूम के अंदर कुछ होने का, किसी की सांस लेने का जैसा, या फिर यहाँ वहाँ नॉक करने की जैसी आवाज़ सुनाई देता है। नंबर 25 द लिटिल फिंगर। ये एक जापानी स्टोरी से इंस्पायर्ड है। कहा जाता है ये स्टोरी इतना पावरफुल है जिससे सिर्फ इसे पढ़ने से आपको रात में इसके बारे में सपना आएगा जिसमें एक औरत आपसे मदद मांगेगी अपनी मिसिंग लिटिल फिंगर को ढूंढने के लिए। आप हाँ या ना कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप एक बार हाँ कह देते हैं और आप नहीं ढूंढते हैं तो आप आपकी सपनों में परमानेंटली ट्रैप्ड हो सकते हैं। कहा जाता है इस स्टोरी को पढ़ने से इसे लेकर आपको अगले 7 दिन तक सपना आएगा। नंबर 26 द डाइस गेम। गैम्बलिंग बहुत ही डेंजरस हो सकता है, स्पेशली जब वो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए। इस आइडिया के ऊपर डाइस गेम बेस्ड है। इस गेम को 2 डाइस को लेकर खेलना होता है। एक को एक कप के अंदर और एक को हाथ में रखना पड़ता है। आपको एक टेबल के सामने खड़ा होना पड़ता है, हाथ में डाइस को पकड़कर, और जोर से कहना पड़ता है द गेम इज सेट, केयर टू मेक योर वैगर। अब चुपचाप आपको अपनी सबसे बड़ा डिजायर को सोचना पड़ेगा। अब रूम से निकल जाना पड़ेगा और ठीक 7 मिनट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अंदर जाना होगा। अगर वो कप उल्टा हुआ मिला तो इसका मतलब है रूम के अंदर कोई है जो इंसान नहीं है और उसने आपका बेट को एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको हाथ का डाइस को रोल करके टेबल के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, कप को उल्टा करके। उसके बाद देखना होगा कि डाइस का नंबर क्या है। अगर आपके डाइस की नंबर ज़्यादा हो तो आप जीत जाते हो, और अगर उल्टा होता है तो वो जीत जाएगा। अगर आप जीत जाओगे तो आप उसको चले जाने के लिए कह सकते हो, मगर वो जीत जाए तो वो कुछ भी मांग सकता है जो आप शायद नहीं दे पाओगे। ये बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। सच में ये हॉन्टेड गेम्स बहुत ही अजीब है। नंबर 27 द कैंडीमैन। दोस्तों ये कैंडीमैन वो चॉकलेट वाला कैंडीमैन नहीं है। जाना जाता है ये कैंडीमैन जो है उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। वो फ्रेंडली घोस्ट एकदम ही नहीं है। ये गेम ब्लडी मैरी जैसा ही है। आपको एक बाथरूम के अंदर जाना होगा और कोई लाइट्स नहीं जलाना होगा और मिरर की तरफ देखकर उसके नाम को 5 बार बोलना होगा। कैंडीमैन 5 बार बोलने के बाद आपके पास सिर्फ कुछ सेकंड का वक्त होगा लाइट्स को ऑन करने के लिए। अगर आप ठीक वक्त पे लाइट ना ऑन कर पाए तो कैंडीमैन आपको बहुत बुरी तरीके से मार डालेगा, जिसको कहकर बयां नहीं किया जा सकता। असल में इस गेम से क्या होता है इसके बारे में ठीक से नहीं पता है किसी को। नंबर 28 द घोस्ट पेपर चैलेंज। अगर आप जानना चाहते हो कि सच में भूत होता है कि नहीं और उससे सवाल करना चाहते हो तो ये गेम आपके लिए है। उसके साथ ही ये गेम जिंदा इंसान के लिए बहुत डरावना भी है।
एक कैंडल, कुछ पेपर, एक पेंसिल और एक कमरा जिसका कोई विंडो नहीं है चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। 3 AM तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद डोर पे 3 टाइम्स नॉक करना पड़ेगा और हर एक नॉक करने के साथ साथ ये बोलना पड़ता है, स्पिरिट ऑफ द डोर, आई वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। सिर्फ कैंडल की लाइट यूज़ करना पड़ेगा। पेपर के ऊपर आपका क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा और पेपर को डोर के नीचे से हाफ पास करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरी तरफ से उसको खींच लेता है तो इसका मतलब है कोई घोस्ट आपके साथ बात करने के लिए आया है। आप क्वेश्चन कर सकते हो जब तक वो उधर से पेपर को ले रहा है। जब वो लेना बंद कर दे तब स्पिरिट को उसका टाइम देने के लिए थैंक्स कहना पड़ता है और कैंडल को बुझा देना होता है। नंबर 29, ड्राई बोन्स। एक डीमन के साथ हाइड एंड सीक खेलना डरावना और मज़ेदार एक साथ दोनों ही है। खास करके अगर आप जीत जाते हो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। इसी कॉन्सेप्ट पर ये गेम है। ड्राई बोन्स एक डीमन है जो हाइड एंड सीक खेलना पसंद करता है। उसको बुलाने के लिए एक अंधेरे बाथरूम के अंदर जाना होता है मिडनाइट होने के बाद और एक मैच को जलाना पड़ता है। अब आग बंद करके आपको किसी अचीवेबल प्राइस की बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे कि जॉब में प्रमोशन मिलना। जब आपको कुछ अजीब सा साउंड सुनाई देता है तो इसका मतलब है ड्राई बोन्स आपका चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और गेम स्टार्ट हो चुका है। किसी अच्छा सा छुपने वाला जगह को ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा। आप 3 AM के बाद बाहर निकल सकते हो और बाहर आके जोर से ड्राई बोन्स को चले जाने के लिए कहना होता है। वो आपको उसके पहले ढूंढ लेता है तो वो जीत जाता है। असल में ड्राई बोन्स आपकी आत्मा को लेके जाने के लिए खेल रहा है। अगर ये सच में होता है तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। और दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।